राधा 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 राधा। राधे राधे आप सबको। ये बहुत ही अच्छा व्यू है। ये जब सुबह होने वाली होती है तब का व्यू है। मैं उठ चुकी थी और ये अंधेरा मतलब ख़त्म होना होता है और दिन निकलने वाला, मतलब दिन का शुरुआत जो कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है ना, इस तरह से। फिर देखिए सूर्य भगवान कैसे रेड रेड से है, निकल ही रहे हैं अभी। जब मैं छत पे आती हूँ नहाने धोने के बाद, अपना झाड़ू पोछा करने के बाद, अपना जल लेके और चिड़ियों के लिए दाना लेके, तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं ये चीज़ें आप तक शेयर कर सकूं, क्योंकि किसी जीव का जो होता है ना, पेट भरना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो अगर हम किसी का पेट भरते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है। तो देखिए चिड़िया भी यहाँ सुबह सुबह वो घर से अपने घोंसले से निकल के देखने लगती है ना कि कहाँ पे मुझे खाने का जुगाड़ है, वो वहीं पे जाती हैं। तो ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था, तो मैं आप सब तक ये चीज़ें शेयर करना चाह रही थी। तो फिर मैं जब छत पे आ जाती हूँ तो मैं यहाँ पे अपना जल का लोटा लेती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान सूर्य को जल दे के अपने दिन का शुरुआत करती हूँ कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही अच्छा होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हो, ये काम आप लोग भी करिए। और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना मतलब आरोग्यता प्राप्त करना। फिर मैं यहाँ पे इनकी परिक्रमा करती हूँ। कहते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करो, उसमें उस लोटे में गुलाब की पंखुड़ियाँ यानी रेड कलर का फ्लावर्स और गुड़, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं ना कि उनके सम्मान में हमको प्रस्तुत करना चाहिए, वो चीज़ आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ उनको जल अर्पित करने का एक तरीका है कि उनको 3 टाइम जल, जैसे आप लोटे में जल भरते हैं तो 3 बार आप जल को, उस अर्घ्य को गिराते हैं। तो जब जल हम उनको समर्पित कर देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं, फिर उनको हम ये प्रणाम करते हैं ज़मीन में झुक के, अपने सर को झुका के, और उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे ईश्वर हे सूर्यदेव, हमारे दिन की शुरुआत आपके पूजन वंदन से हो रहा है, तो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखिए और भगवान की शरण में हमें हमेशा रखिए, भक्ति में लगा के रखिए। तो बस छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाया कि आप लोगों तक शेयर कर। फिर जब मैं जल समर्पित कर लेती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। देखिए मेरे हाथ में यहाँ पे है बाउल, इसमें मैं लेके आती हूँ चिड़ियों के लिए दाना, क्योंकि छत पे चिड़िया जो होती है ना, वो वेट करती होती हैं कि कोई आएगा मुझे देगा। वो भी ना निहारती रहती, कितनी पब्लिक रहती। देख ली आप लोग, मैं दिखाऊंगी, देखिएगा कितना कल भी डाला था तो इसमें तिल भी डाला हुआ था मैंने, तो तिल उन्होंने शायद उनको ना पसंद आया और मैंने अपनी इच्छा से डाल दिया था। बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग बनी हुई हैं, वो उनको लगता है इंसान के रहते मैं भूखा रहता हूँ, मुझे कोई कुछ खाने को नहीं देता है। एक तरह से वो शराबी, देखिए कैसे इंतजार कर रहे सुबह सुबह, क्योंकि भूख जब हमें सुबह सुबह लगती है तो इन जानवरों बेचारों को भी तो भूख लगती है, इन पक्षियों को भी तो भूख लगती है। बस मानवता की वजह से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि आप लोगों तक ये बात हो सके तो पहुँचे, और जिनके पास भी वीडियो पहुँच रही हो दूसरों को भी प्रेरित करें इन सब चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि किसी का पेट भरना ना बहुत ही अच्छा काम होता है, जहाँ तक हमें पता है। और हमारे गुरु आचार्य संत लोग बताते भी हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि हमें किसी का पेट जरूर भरना चाहिए जो भूखा हो। तो ज़्यादा औकात आपका भंडारा करने का नहीं तो कम से कम छोटे छोटे भंडारे कर दीजिए। दाना 10 रुपये का खिला के किसी का पेट भर सकते हैं, 10 रुपये का भी भंडारा हो जाता है। और इस वीडियो को जो देख रहे होंगे दूसरों तक शेयर कर देंगे तो आप पे भी भगवान की कृपा होगी और पुण्य के भागी बनेंगे। और देखिए कितने खुश हैं। अभी तो 2-4 इकट्ठा, इनको पता है ना मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये डर डर के खा रही, बाकी अभी और बैठी नहीं आई। मैं इसको डालने के बाद अगर थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ, आप मान के चलिए 1 घंटे आधे घंटे, या ऑलमोस्ट मैं 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब आती हूँ ना, तो यहाँ पे दाने का एक किनका भी नहीं नज़र आता है, एक किनका भी नहीं नज़र आता, क्योंकि तिल तो उन्होंने नहीं खाया था। वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कल अपनी इच्छा से डाल दिया था। ये बहुत ही प्रेम से खाती हैं, इतना खुश होती हैं कि मैं क्या बताऊँ। कहते हैं ना लोग मैं परेशान हूँ। अरे आप, मैं नहीं कह रही हूँ आप धन से अमीर हो जाओगे, लेकिन हाँ
कि इनका जो पुण्य होगा ना, इनका आशीर्वाद होगा, वो आपके परिवार पे ज़रूर लगेगा। क्योंकि पेट आप किसी का भरोगे तो आप भी कभी भूखे नहीं रहोगे, आपके घर में भी अन्नपूर्णा माँ का वास रहेगा। जैसे हम अपने लिए राशन खरीदते हैं ना, वैसे ही इनके लिए भी हमको कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद के ला के घर में एक्स्ट्रा रखना चाहिए। 2-4 किलो 5 किलो कितना खाएंगे, महीने का 10 किलो, इतना महंगा भी नहीं मिलता, 40-50 रुपये किलो इनका दाना मिल जाता है मार्केट में। अगर आप जाएंगे तो आप ला सकते हैं। 400-500 रुपये अगर महीने में किसी को खिला देंगे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे जीव ना हमारी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही खुश होते हैं। उनकी भी जब भूख शांत होती है तो बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। जैसे चींटियों को कभी आटा भून के खिला दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।